प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार करो। आज हम आपके लिए बताएंगे कि मन की ब्रह्म रूपता की उपासना कैसे करें। यानी मन यानी इंद्रियों का राजा, जिसको आप ब्रह्मा भी कह सकते हैं, पांच भूत भी कह सकते हैं और सूक्ष्म शरीर भी कह सकते हैं। इसको एक ही अर्थ है इनका, ऐसी कोई बात नहीं। तो मन ही वाणी से उत्कृष्ट है। जिस प्रकार दो आमले, दो बेर, दो बहेड़े मुट्ठी में आ जाते हैं, उसी प्रकार वाक और नाम का मन में अंतर्भाव हो जाता है। यह पुरुष जिस समय मन से विचार करता है कि मंत्रों का मैं पाठ करूं या मैं फलाने काम को करने वाला हूं, पहले मन में विचार आता है, उसके बाद तुम्हारे कर्म में विचार आता है इसका, तभी पाठ करता है। जिस समय सोचता है काम करूं, तभी वह काम करता है। यानी जिसके बारे में आप पहले मन में प्लान बनाओगे, मनुष्य या स्त्री, वो उसी काम को करता है और अंजाम देता है। जब विचरता है पुत्र और पशुओं की इच्छा करूं, तभी उनकी इच्छा करता है। जब ऐसा संकल्प करता है कि इस लोक और परलोक की कामना करूं, तभी उसकी कामना करता है। मन ही आत्मा है। यानी मैंने आपको बताई, इसका दूसरा नाम आत्मा भी है मन का। मन ही लोक है, मन ही ब्रह्म है। तुम मन की उपासना करो, जो कि मन की ये ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करता है। यानी मन ब्रह्म है, ऐसे उसकी उपासना करिए। उसको ये मत मानिए कि ये मन कोई बुरी चीज़ है, ये भी एक ब्रह्म की शक्ति है और ये ब्रह्म ही है। उसकी जहाँ तक मन की गति है, वहाँ तक स्वेच्छा गति हो जाती है। जो कि मन की ये ब्रह्म है, ऐसी उपासना करता है। भगवान क्या मन से बढ़कर कोई है? तो अगर इससे मन से बढ़कर कोई है, तो वो है संकल्प। मन से बढ़कर संकल्प होता है, संकल्प ही मन से बढ़कर है। जिस समय पुरुष संकल्प करता है, तभी वह मन शयन करता है और फिर वाणी को प्रेरित करता है। वह उसे नाम के प्रति प्रवृत्त करता है। नाम में सब मंत्र एक रूप हो जाते हैं, मंत्रों में कर्मों का अंतर्भाव हो जाता है। ये मन आदि एकमात्र संकल्प रूप लय स्थान वाले संकल्प में और संकल्प में ही प्रतिष्ठित हैं। धूलोक पृथ्वी ने मानो संकल्प किया, वायु आकाश ने संकल्प किया, जल और तेज ने संकल्प किया। उनके संकल्प के लिए वृष्टि समर्थ होती है, अर्थात उन धूलों का आदि संकल्प से वृष्टि होती है। वृष्टि से संकल्प के लिए अन्न समर्थ होता है और अन्न के संकल्प से प्राण समर्थ होते हैं। प्राणों के संकल्प के लिए मंत्र समर्थ होते हैं। यानी मंत्रों के संकल्प के लिए कर्म समर्थ होते हैं। कर्मों के संकल्प के लिए लोक फल समर्थ होता है। लोगों के संकल्प के लिए सब समर्थ होते हैं। ऐसा संकल्प है। तुम संकल्प की उपासना करो। यह जो संकल्प की ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करता है और विधाता के रचे हुए धूलोक को स्वयं ध्रुलोक और प्रतिष्ठित लोगों के स्वयं प्रतिष्ठित होकर, व्यथा ना पाने वाले लोगों के स्वयं व्यथा ना पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है। जहाँ तक संकल्प की गति है, वहाँ तक उसे स्वेच्छा गति हो जाती है, जो कि संकल्प की यह ब्रह्म है। इस प्रकार उपासना करता है। यानी आपको मैंने दो बात बताई है इसमें। मन की उपासना ब्रह्म रूप मान करके करिए और संकल्प की उपासना ब्रह्म रूप मान करके करिए कि मैं जो संकल्प कर रहा हूँ वो भी एक ब्रह्म है और मुझे कोशिश करके प्राप्त करना है। आज के हम टॉपिक में यही बताने वाले हैं आपको, क्या कि मन की उपासना ब्रह्म रूप मान के करिए और संकल्प की उपासना ब्रह्म रूप मान के करिए। तो फिर आपको ये मालूम पड़ जाएगा, साधना करोगे तो। जैसे मान के चलिए, बेमतलब है, बेवजह संकल्प मत करिए। शुभ गति हो जिस कर्म में और शुभ जिसका फल हो, ऐसे संकल्प करो
कि मैं परमात्मा का साक्षात्कार करूँगा, या मैं परमात्मा को देखना चाहता हूँ, या मैं गौशाला खोलना चाहता हूँ, या मैं अपाहिजों की सेवा करना चाहता हूँ, या मैं परमार्थ करना चाहता हूँ। ये संकल्प हैं। ऐसे संकल्पों को परमात्मा की प्रेरणा से ही किए जाते हैं और उसके तदनुरूप हमें कोशिश करनी चाहिए। तो ये संकल्प इस तरह से किए जाते हैं, तो इसको ब्रह्म रूप मानिए और उसकी ब्रह्म रूप मान करके ही पूजा करें, तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा और आपके संकल्प भी पूरे होंगे। और जो मन है, जहाँ मतलब मान के चलिए कि कोई भी नहीं पहुँचता है, वहाँ मन की गति पहुँच जाती है और बड़े-बड़े काम संकल्पों से पूरे होते हैं। अगर आपने संकल्प नहीं किए, तो आपके कोई काम पूरे होने वाले नहीं हैं। इसीलिए प्रवृत्ति के लिए, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको संकल्प करना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, कल हम आपके लिए फिर चित्त की ब्रह्मरूपता की उपासना बताएँगे। आज इस टॉपिक को हम यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।